हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान में पार्ट बायोलॉजी देखेंगे। क्या देखेंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान के बायोलॉजी पार्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। आपको यह वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आज बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और मैं जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताऊंगा उनको आप लोगों को तैयार कर लेना है। बोर्ड परीक्षा में इनमें से ही प्रश्न आएंगे। तो आइए देखते हैं जो पहला प्रश्न है वो क्या है। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी नंबर सूर्य का प्रकाश, सी नंबर क्लोरोफिल और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश ये सभी आवश्यक होते हैं क्योंकि स्वपोषी पोषण स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं, स्वयं ही भोजन बनाते हैं। तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल ये सब आवश्यक हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। डी नंबर जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 नंबर है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। क्या है? प्रश्न है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर श्वसन है, बी नंबर वाष्पोत्सर्जन है और सी नंबर प्रकाश संश्लेषण है और डी नंबर प्रोटीन संश्लेषण है। तो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा क्योंकि पादप जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है? प्रश्न है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में। ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर है उत्सर्जन में, बी नंबर है श्वसन में और सी नंबर है पाचन में और डी नंबर है वृद्धि में। तो जो हीमोग्लोबिन है वह श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें निभाता है? जो हमारा ऑप्शन बी नंबर है वो सही होगा। क्या है? श्वसन में। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्या है? प्रश्न 4 नंबर है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन देखिए। ए जल का वहन में, बी नंबर है भोजन का वहन में और सी नंबर है अमीनो अम्ल का वहन में और डी नंबर है ऑक्सीजन के वहन में। तो जो पादप है वो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के लिए, जल के वहन के लिए। किसके लिए? जल के वहन के लिए। जो इसका पहला ऑप्शन है ए नंबर वो सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर में है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। क्या है? प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ए नंबर है ऑप्शन देखिए पोषण से, श्वसन से, सी नंबर है उत्सर्जन से और डी नंबर है परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी नंबर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर देखिए, यकृत स्रावित करता है। प्रश्न है यकृत स्रावित करता है। जो यकृत है वो क्या स्रावित करता है? ऑप्शन देखिए। ए नंबर है लार, बी नंबर है जठर रस, सी नंबर है पित्त रस और डी नंबर है अग्न्याशयिक रस। क्या है? अग्न्याशयिक रस। तो जो यकृत है वो स्रावित करता है पित्त रस को। किसको स्रावित करता है? पित्त रस को। तो जो ऑप्शन सी नंबर सही है वही सही है। अब लोगों को इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है, इसी में से बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो जो प्रश्न 7 है वो देखिए। प्रश्न 7 है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। क्या है? फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ए नंबर है बाएं अलिंद से, बी नंबर है दाएं अलिंद से और सी नंबर है बाएं निलय से और डी नंबर है दाएं निलय से। तो जो फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है वो बाएं अलिंद से आता है। किसमें से आता है? जो इसका ए नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। प्रश्न 7 का ए नंबर ऑप्शन बाएं अलिंद से जो है वो फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 8 नंबर है, रुधिर के कितने समूह होते हैं? प्रश्न कुछ इस प्रकार है, रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो ये नंबर ऑप्शन है 6, बी नंबर है 2, सी नंबर है 8 और डी नंबर है 4। तो रुधिर के 4 समूह होते हैं। जो रुधिर के समूह हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर है। 9 नंबर है, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा
जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर विटामिन ए तथा विटामिन बी नंबर विटामिन बी तथा विटामिन सी, और सी नंबर विटामिन सी तथा विटामिन के, और डी नंबर विटामिन डी तथा विटामिन वी। तो जो विटामिन है निम्न में से तो जल में घुलनशील हो, क्या हो? जो प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है ऐसा विटामिन है, जोड़ा बताइए जो जल में घुलनशील हो। तो जो आंसर है वो है विटामिन बी तथा विटामिन सी। हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील है। 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्या है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर अमीबा में, सी नंबर प्लाज्मोडियम में, और बी नंबर ईस्ट में, और डी नंबर लिस्मानिया में। क्या है? लिस्मानिया में। तो जो हमारा अलैंगिक जनन मुकुलन होता है वो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर है, परागकोश में होते हैं। क्या होता है? परागकोश में ए नंबर ऑप्शन देखिए बाह्य दल होते हैं, बी नंबर अंडाशय, और सी नंबर अंडक, और डी नंबर परागकण। तो जो विटामिन में होते हैं वो परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। तो जो इसका आंसर है वो डी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर में कह रहा है द्विनिषेचन पाया जाता है। क्या है प्रश्न? द्विनिषेचन पाया जाता है। तो ए नंबर है जंतुओं का, ऑप्शन है ए नंबर जंतुओं में द्विनिषेचन पाया जाता है, बी नंबर है आवृत बीजी पादप का, और सी नंबर है अनावृत बीजी पादप का, और डी नंबर है शैवाल का। तो जो द्विनिषेचन है वो अनावृत बीजी पादप में पाया जाता है। तो जो आंसर होगा उसी नंबर होगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का अंग या भाग नहीं है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका, और डी है अंडवाहिनी। तो जो ए नंबर ऑप्शन है अंडाशय वो मादा जनन तंत्र का भाग है, और बी नंबर जो है वो भी गर्भाशय भी क्या कहते हैं मादा जनन तंत्र का भाग है, और अंडवाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग है, और सी नंबर जो है वो नर जनन तंत्र का भाग है। किसके? जो नर जनन तंत्र है, शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है। इसीलिए इसमें प्रश्न पूछा है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए, पुष्प के नर भाग को कहते हैं। क्या है? पुष्प के नर भाग को कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए नंबर है पुमांग, बी नंबर है जयांग, और सी नंबर है बीजांड, और डी नंबर है अंडाशय। तो जो पुष्प का नर भाग है उसे हम पुमांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमांग कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए नंबर है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न जो कह रहा है वो है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है? तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए नंबर है पुंकेसर, बी नंबर है वर्तिका, और सी नंबर है अंडाशय, और डी नंबर है बीजांड। तो जो निषेचन के बाद जो भाग है वो फल में परिवर्तित हो जाता है तो वो अंडाशय है। क्या है? जो अंडाशय है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आप लोगों को इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से लगभग प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी।